और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, जयपुर से बड़ी जानकारी। ऑनलाइन गैम्बलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस की तरफ से ऑनलाइन गैम्बलिंग के जरिए ठगी के गिरोह को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने ठगी के 4 आरोपियों को पकड़ा, जिनसे पूछताछ चल रही है। आरोपियों के पास एक लैपटॉप, 14 मोबाइल फोन, 3 हिसाब के रजिस्टर और एक कार जब्त की गई है। बहरहाल आपको बता दें कि न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ है। न्यूज 18 राजस्थान पर प्रमुखता से एक रिपोर्ट गैम्बलिंग को लेकर के प्रकाश दिखाई गई थी और इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। जयपुर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 3 हिसाब के रजिस्टर, एक कार जब्त की गई है। अन्य सामान भी बरामद हुआ है। ऑनलाइन गैम्बलिंग के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई राजधानी की पुलिस की तरफ से की गई है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, ऑनलाइन गैम्बलिंग का यह बड़ा नेटवर्क जिसका खुलासा पुलिस ने किया है। लगातार ये ऑनलाइन गैम्बलिंग के जरिए साइबर ठगी को अंजाम देने वाला गिरोह है, जिसका खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा फोन लाइन पर हैं। विष्णु, कैसे पूरी की पूरी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई और बड़ी कामयाबी है ऑनलाइन गैम्बलिंग को लेकर के जयपुर पुलिस की? देखिए, जयपुर में हरमन थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि गैंग जो है वो सक्रिय है ऑनलाइन गैम्बलिंग कराने के मामले में, और वो लोग हरमाड़ा इलाके में एक फ्लैट किराए पर लेकर के रह रहे हैं। और इसी सूचना के ऊपर पुलिस ने जब फ्लैट पर दबी थी तो 4 लोगों को इससे गिरफ्तार किया, जिसमें एक आरोपी जो जयपुर से थे, बाकी नागौर और सीकर का था। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि ये लोग ऑनलाइन गैम्बलिंग कराने का धंधा कर रहे हैं और इसी के जरिए ठगी की बड़ी वारदातों को अंजाम भी देते हैं। पूछताछ में ये भी सामने आया कि ये लोग ऑनलाइन तरीके से ग्राहकों को एक लिंक प्रोवाइड करवाते हैं और लिंक के जरिए आईडी बनवा करके 100 रुपए से लेकर के और 20,000 रुपए तक की रकम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करवाते हैं और उसी के ऊपर जुआ सट्टा खिलवाते हैं। जिसे सूचना के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनसे अब पूछताछ जारी है। जी बिल्कुल, क्या कुछ अहम खुलासे हो सकते हैं? न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, पूरी रिपोर्ट दिखाई थी, बताया था, खुलासा किया था विष्णु की कैसे आखिरकार ये गैंग्स संचालित हैं जो लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं ऑनलाइन। देखिए, बिल्कुल न्यूज 18 राजस्थान की खबर की मुहिम के बाद में सबसे पहले चूरू पुलिस ने इस बड़े गैंग को पकड़ने में एक बड़ा कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद अब जयपुर में हरमन थाना पुलिस ने इस गैंग को पकड़ा है। और सबसे बड़ी बात, ये जो गैंग में जो शामिल जो लोग हैं वे पुलिस से बचने के लिए मोबाइल के बजाय वॉकी टॉकी का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। और ऑनलाइन जो ग्राहकों को, जो कस्टमर्स को जो ऑनलाइन की प्रोवाइड करवाई जाती है, लिंक को प्रोवाइड कराया जाता है, वे सभी गूगल के ऊपर ही मौजूद होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो इनके कमरे में ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन जो भी कुछ है वो सब गूगल लिंक के जरिए ही ये पूरा धंधा चल रहा था। और इसीलिए पुलिस को इस नेटवर्क को तोड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन बिल्कुल पुलिस से बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच भरतपुर से बड़ी खबर, जहां पर एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर के आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट भी सामने आया है, जिसमें 2 लोगों पर गंभीर आरोप हैं। कांस्टेबल समेत एक अन्य युवक पर उकसाने के आरोप लगाए गए हैं। पैसे मांगने पर युवक को धमकी दी गई थी। परेशान होकर इस युवक ने मौत को गले लगा लिया। आपको बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बहरहाल पुलिस की जांच जारी है। सुसाइड नोट के आधार पर भी पुलिस की जांच अब आगे बढ़ रही है। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर के अपनी जान दे दी, सुसाइड कर लिया। 2 लोगों पर खुदकुशी के लिए मजबूर करने के आरोप लगाए गए हैं। सुसाइड नोट के जरिए ये तमाम बातें सामने आई हैं। पुलिस अब इन तमाम पहलुओं को लेकर के जांच कर रही है। बड़ी जानकारी, भरतपुर से एक युवक ने सुसाइड किया। जहरीला पदार्थ खाकर इस युवक ने अपनी जान दे दी और आखिरकार उसको मौत को गले लगाना पड़ा। बहरहाल पुलिस जांच कर रही है। बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राजासर भाटियान में तालाबंदी आज 8वें दिन भी जारी है। स्कूल में शिक्षकों की कमी की मांग पूरी करने को लेकर के प्रदर्शन है। भूख हड़ताल पर बैठी 10 बालिकाएं और 6 ग्रामीण। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने 2 शिक्षकों की महज नियुक्ति की है पिछले 8 दिनों में, लेकिन अब छोटी छोटी मासूम बच्चियां भूख हड़ताल पर हैं। 10 बच्चियां भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री तक इनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। असंतुष्ट ग्रामीणों का धरना अभी भी जारी है। बीकानेर के राजासर भाटियान की तस्वीरें, जहां पर स्कूल में शिक्षक नहीं है। छोटी बच्चियां और बच्चे शिक्षक लगाने की मांग को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 8वां दिन है जब स्कूल के बाहर ताला लटका हुआ है, लेकिन बीकानेर के जिला शिक्षा अधिकारी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिला शिक्षा अधिकारी अपने दफ्तर में लगता है आराम फरमा रखे हैं।
यहां पर छोटे बच्चे, मासूम बच्चे और बच्चियां अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। 10 बालिकाएं स्कूल की भूख हड़ताल पर हैं और 6 ग्रामीण भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज 8वां दिन है जब स्कूल नहीं खुला, स्कूल के बाद ताला लगा हुआ है। दरअसल इन बच्चों की मांग है कि इन्हें शिक्षक मुहैया करवाए जाएं, क्योंकि स्कूल में टीचर्स की भारी कमी है। हालांकि 8 दिन के इस प्रदर्शन और तालाबंदी के बाद, धरना प्रदर्शन के बाद शिक्षा विभाग महज 2 शिक्षक दे पाया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विक्रम जगरवाल फोन लाइन पर हैं। विक्रम, 8वां दिन, लेकिन अभी तक इन बच्चों की मांग सरकार तक नहीं पहुंच पाई है या अनसुनी कर दी गई है? बिल्कुल, देखिए पिछले 8 दिनों से जो ये राजेश्वर भाटियान का स्कूल है, वहां पर बच्चे और ग्रामीण तालाबंदी करके प्रदर्शन कर रहे हैं और आज जो है 10 बालिकाएं और 6 जो ग्रामीण हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पहले जब अधिकारियों से इनकी वार्ता हुई तो उसके बाद जो है वो 2 टीचर लगा दिए गए थे स्कूल में, लेकिन ग्रामीण और बच्चे जो है वो 2 टीचर लगाने से खुश नहीं है और इसी के चलते उन्होंने कहा जब तक पूरे टीचर यहाँ नहीं लगाए जाते हैं तब तक उनका जो तालाबंदी और धरना प्रदर्शन का क्रम जारी रहेगा। मामला बढ़ने के बावजूद भी जो है उच्च अधिकारियों ने अभी तक कोई इसमें संज्ञान नहीं लिया है। हालांकि जो खाजूवाला विधायक हैं गोविंद राम मेघवाल, उन्होंने जरूर ये कहा है कि उन्होंने सीएम को भी पत्र लिखा है और उन्होंने शिक्षा मंत्री से भी बात की है। साथ साथ उन्होंने जो शिक्षक हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाते हैं उन्हें उनसे भी अपील की है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही रुक के और बच्चों को पढ़ाएं। विक्रम, लेकिन इसके बावजूद यहां पर संवेदनहीनता दिखाई देती है जिला शिक्षा अधिकारी की। 8 दिन से बच्चे गांव के स्कूल के बाहर बैठे हुए, जिला शिक्षा अधिकारी अपने दफ्तर में आराम फरमा रहे हैं और इस पूरे प्रकरण को लेकर के गोविंद राम मेघवाल ने मुख्यमंत्री को शिकायत भी की, जो है शिक्षा मंत्री की, कि आखिरकार उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया विक्रम, तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। उदयपुर से बड़ी खबर, जहां पर गोवर्धन सागर झील में एक युवक की लाश मिली है और इससे सनसनी फैल गई। सिविल डिफेंस को जानकारी लगते ही सिविल डिफेंस की टीम ने लाश को बाहर निकाला, जांच जारी है। बड़ी खबर, चलिए आगे बढ़ेंगे। बांसवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है। अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार घायल हुआ, जिसे अस्पताल ले जाया गया और इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। युवक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। और इसी बीच बांसवाड़ा से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 60 साल की एक महिला ने घर में फांसी लगाकर के जान दे दी। जिला अस्पताल में इसे ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को शव सुपुर्द किया है। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर, एक आवारा गाय ने बच्चे को उठाकर के फेंक दिया। गाय के हमले में बच्चा घायल हुआ है। घायल बच्चे को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 2 साल के बच्चे को गंभीर चोट आई है। और इसी बीच डूंगरपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ने धक्का दिया था। क्या नाम है इसका? सचिन। तो वहाँ कहाँ रहते हो आप? मोहनलाल सुखाड़े। तो गाय ने क्या इसको धक्का मारा? हाँ, खेले वहीं बैठा था धूप में गेट के सामने, वहाँ पे आ गई थी। तो इसके कहाँ का लगी है? यहाँ पे लगी आती है। तो कहाँ इसको एमबीएस अस्पताल लेके आए हो? और डूंगरपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। युवक ने घर में फांसी लगाकर के खुदकुशी कर ली। घटना के समय घर पर अकेला था युवक, गुजरात में गाड़ी चलाता था। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सुपुर्द किया है। अलवर से बड़ी खबर, महिला कैदी अस्पताल के कैदी वार्ड से फरार हो गई है। पुलिस ने मारपीट के मामले में इसे गिरफ्तार किया था। तबीयत खराब होने पर हॉस्पिटल में इसे भर्ती करवाया गया था। सुबह 5 बजे सरिये से ताला तोड़ करके ये विचाराधीन कैदी फरार हो गई। कोतवाली थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला कैदी अस्पताल के कैदी वार्ड से फरार हो गया। हरसोरा थाना पुलिस ने मारपीट के मामले में इसे गिरफ्तार किया था। तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां से सुबह 5 बजे सरिये से ताला तोड़ करके फरार हो गई। कोतवाली थाना पुलिस तलाश कर रही है। बड़ी खबर, झुंझुनू से बड़ी खबर, चिड़ावा में
चोरी का सिलसिला नहीं थम रहा। चोरों ने 2 दुकानों को निशाना बनाया। ताला तोड़कर पशु आहार की दुकान में चोरी की। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें चोरी की जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और इसी बीच अलवर से बड़ी खबर, जहां बहरौड़ में शराब कंपनी पर आईटी की कार्रवाई हुई है। आईटी के छापे से कंपनी में हड़कंप मच गया। विभाग के अधिकारी दस्तावेजों को चेक कर रहे हैं। कंपनी के बाहर पुलिस के जवान तैनात हैं। और इसी बीच नागौर से बड़ी खबर, अनशन पर बैठे एक और सरपंच की तबीयत बिगड़ने की जानकारी सामने आ रही है। अब तक 4 सरपंच नागौर रेफर किए जा चुके हैं। अनशन पर बैठे 20 में से 4 सरपंचों का इलाज किया जा रहा है। 7 दिन से सरपंचों को अनशन जारी है। मनरेगा का भुगतान दिलाने की मांग कर रहे हैं ये सरपंच। तो वहीं पहाड़ों में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। कश्मीर में श्रीनगर से बारामूला तक बर्फबारी हुई है, तो हिमाचल में शिमला से नारकंडा तक भी बर्फबारी की खबर है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो गए। हिमाचल के भी कई इलाकों में मुश्किल हालात बन गए। वूलन्स है वो सब पैक्ड है। साल में उनको एक बार धूप देती हूँ, फिर वापस रखती हूँ। क्या इन्हीं नज़ारों को देखने के लिए आप आती रहती हैं कश्मीर? जी मैं हर साल आती हूँ, समर्स में भी और विंटर्स में भी। जैसा पहले स्नोफॉल होता रहा है वैसा ही है या उसमें? नहीं, अब तो बहुत कम है। पहले तो बहुत स्नो गिरती थी, अब तो कम है। ये तो अभी शुरुआत है। This is amazing because this is the first time we are here, and when we wake up this morning and we see the snowfall, this is a really amazing sense. मुझे लगता है अभी 6 से साढ़े 6 इंच तक मेरा टारगेट है, ये गिरेगा अभी स्नोफॉल। और कितना फुट बर्फ जमा हो जाएगा? वही ना 6 से साढ़े 6 फुट जमा हो जाएगा। 6 इंच तक। तेज बारिश भी हो सकती है? हाँ, बारिश भी हो सकती है। अगर बारिश होगी तो बर्फ नहीं रहेगा, जब बारिश होगी तो बर्फ खुद ब खुद हट जाएगा। इस महीने में बर्फ होती है तो इसी से हमारे यहाँ टूरिज्म बढ़ता है, तो हमारे यहाँ की मतलब जो बेरोजगारी है उसमें से थोड़ी कमी हो जाती है। इसी की वजह से अगर ये नहीं होगा तो हमारा रोजगार मानो कि थोड़ा सा कम ही हो जाता है। हाँ, मौसम विभाग की ने जानकारी दी है हमें कि ये स्नोफॉल कल शाम तक रहेगा। अगर नहीं तो ये प्रेडिक्शन है, कभी भी चेंज हो सकती है, कभी भी मतलब बंद हो सकती है, लेकिन स्नोफॉल होगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम आपको दिखाते हैं अलग अलग 3 तस्वीरें किस तरीके से पहाड़ों में बर्फ गिरी है। पहली तस्वीर श्रीनगर की है, दूसरी बारामूला की और तीसरी शिमला की तस्वीर है, जहां पर भारी बर्फबारी की खबर है। आपको बता दें कि आम जनजीवन बर्फबारी की वजह से अस्त व्यस्त हुआ है। हालांकि सैलानियों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। उधर परमाणु नगरी पोखरण में सर्द हवाओं के साथ ही कोहरे में लिपटा हुआ पूरा शहर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आसपास के जिलों में भी बारिश होने से ठंड का असर परमाणु नगरी में पड़ रहा है। घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। वहीं वाहन चालक हेडलाइट चालू करके सफर तय कर रहे हैं और लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हैं। तो वहीं थार नगरी बाड़मेर में भी अचानक से आए कोहरे की वजह से सड़क पर 50 मीटर की विजिबिलिटी रह गई और इसकी वजह से वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़क पर वाहन चालकों को हेडलाइट चला करके सुबह के समय वाहन चलाने पड़े। देर तक सूरज नहीं निकला, जिसकी वजह से आम लोगों पर कोहरे का असर साफ तौर पर देखने को मिला। वाहन सड़क पर रेंगते हुए नजर आए। कोहरे के चलते ठंड में भी अचानक से बढ़ोतरी हुई है। सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो वहीं करौली में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। रात से ही रुक रुक करके झमाझम बारिश का दौर देखा गया, जिससे किसानों की चिंता यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। वहीं लगातार हो रही बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इलाके में रुक रुक कर हो रही बारिश और ठंडी हवाओं से ठिठुरन का एहसास बढ़ गया है। तो वहीं प्रतापगढ़ में लगातार तेज बरसात ने लोगों पर, आम जनजीवन पर पूरी तरह से असर डाला है। तापमान में गिरावट के साथ ही लोग लगातार घरों में दुबके रहने के लिए मजबूर हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी इसका असर यातायात पर दिखाई दिया। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। मौसम विभाग की ओर से अगले 24 घंटों में बारिश का अनुमान जताया गया है। तो प्रदेश में मावठ का दौर चल रहा है। वहीं सरहदी जिले श्रीगंगानगर में किसानों का इंतजार नहीं खत्म हो रहा। किसान बेसब्री से मावठ का इंतजार कर रहे हैं ताकि खेतों में खड़ी फसलों की सिंचाई पानी की पूर्ति हो सके, लेकिन ओलावृष्टि किसानों के लिए परेशानी का सबब है। कल से आसमान में बादल छाए हुए हैं और ये तस्वीरें श्रीगंगानगर की है।
प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में जहां पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते बादलवाही बनी हुई है, साथ ही साथ तेज बरसात के साथ साथ कहीं कहीं तो ओलावृष्टि के भी समाचार मिल रहे हैं। कल भी पूरे दिन सूर्यदेव के ठीक से दर्शन नहीं हो पाए और साथ ही साथ ठंडी हवाओं के चलने से जो दिन का तापमान था वो तकरीबन 4.5 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जिससे एक बार फिर से मौसम में ठंडक घुल गई है और दिन के समय मौसम काफी ठंड भरा हो चुका है। तो वहीं रात के तापमान की भी बात की जाए तो रात के समय भी एक बार फिर ठंड का एहसास बढ़ने लगा है। लेकिन सबसे खास बात जो श्री गंगानगर जिले के अन्नदाताओं को इंतजार है मावठ का, वो इंतजार अभी खत्म होने को नहीं दिख रहा है। ये श्री गंगानगर जिले के आसमान का नजारा आप देख रहे हैं, बादलवाही लगातार बनी हुई है पिछले 36 घंटों के दौरान, लेकिन ये बादल अभी भी पानी नहीं बरसा रहे हैं और यही एक वजह है कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के जो किसान हैं, अन्नदाता हैं, काफी मायूस हैं। हालांकि मौसम विभाग ने आज एक बार फिर से श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में मेघ गर्जन और वृष्टिपात की संभावना जताई है और उम्मीद कहीं ना कहीं जताई जा रही है कि जिस तरह से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में इस समय मावठ हो रही है, उसी तरह से श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में मावठ का दौर देखने को मिले। तो वहीं अब आते हैं कोचिंग नगरी पर। कोचिंग नगरी कोटा में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ग्रामीण इलाकों में देर रात से रुक रुक कर बारिश हुई है। कई इलाकों में झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। तेज बारिश और ओले गिरने से इलाके में सर्दी और गलन बढ़ गई है। तो वहीं तेज हवाओं के चलते किसानों की खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। खासतौर पर गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। गेहूं और सरसों की फसलें पूरी की पूरी जमींदोज हो गई हैं, क्योंकि तेज हवाओं ने यहां पर न सिर्फ शीतलहर के प्रकोप और तापमान में गिरावट दर्ज की, बल्कि फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।